तो आज हम देखेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज में भी हम करने जाएंगे। आज जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके एग्जाम बेस्ड के क्वेश्चन, और उसके बाद भी कुछ और क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो लिखा हुआ है आपका कि यदि 35% उत्तीर्ण अंक हैं, एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं, फिर भी वह 24 अंकों से असफल हो जाता है, अधिकतम अंक क्या है, ये आपको बताना है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखना है कि कितने परसेंट उत्तीर्ण अंक है। आप कहेंगे 35%। एक व्यक्ति को कितने मिलते हैं, 200 अंक मिलते हैं, और वो कितने नंबर से फेल हो जाता है, 24 अंकों से। अगर वो भी अगर मिल जाते तो वो भी पास हो जाता। ठीक है, तो ये देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 35% अंक पास के लिए, इधर भी देखो पास हो गया। अब 35% अंक जो हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे, आप कहेंगे सर 224 के बराबर हो जाएंगे। अगर यहाँ से काटेंगे 7 से, तो 7 पना 35, 5% किसके बराबर हो जाएगा, 7 या 21, 7 दूनी 14 के। अगर हम 100% निकालेंगे तो 20 का गुणा यहाँ करा देंगे, और 20 का गुणा कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100% किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 640 के बराबर, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो वह 72 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन जब वह 57% अंक प्राप्त करता है तो वो 40 अंक उत्तीर्णांक से अधिक लाता है। यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेंगे। उसके बाद लिखा है उत्तीर्णांक प्रतिशत प्राप्तांक बताएं, उत्तीर्ण प्राप्तांक प्रतिशत बताएं। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे सही कर लेना है। 40 अंक पास होने से ज़्यादा लाता है, उत्तीर्णांक से अधिक लाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या है। मान लीजिए पास की एक बाउंड्री हमने बना ली। ये क्या है, पास की बाउंड्री है कि पास होने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि 43% अंक तो इसको लाने ही थे पास होने के लिए। अब बंदे ने क्या किया, 72 अंकों से फेल हो गया। अगर 72 अंक किसी और मिल जाते तो ये पास हो जाता। ठीक है, दूसरे ने क्या किया कि उसको 57% अंक मिल गए, तो सब 57% अंक मिल गए, तो उसे उत्तीर्णांक से 40 अंक अधिक मिल गए। अगर वो ना ले आता तो वो भी पास हो जाता। दोनों पास हो गए। अच्छा, इनका डिफरेंस हम देखेंगे तो किसके बराबर आएगा, आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 14 के बराबर, 14% के बराबर। और इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 72 और 40 हो जाएगा आपका 112। किसके बराबर हो जाएगा, 112 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर 1% निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, उत्तीर्णांक प्रतिशत निकालना है। तो 43% तो उसे मिल रहे थे। उसके बाद वो एक्स्ट्रा कितने और मिल गए उसको, 72। 1% किसके बराबर, आप कहेंगे सर 7 के बराबर है। तो 7 दामन 70, यानी लगभग 53% लगभग क्या 53% से ज़्यादा आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है, सेम है इसी पैटर्न का, कि एक छात्र को 25% अंक लाकर, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर वह 55% अंक लाए 240 अंक ज़्यादा आते हैं, पास प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि पास की हमें क्या चाहिए, एक बाउंड्री चाहिए, बना ली हमने। एक व्यक्ति को क्या हुआ, 25% अंक प्राप्त हुए। कितने अंक प्राप्त हुए, 25% अंक प्राप्त हुए, और 210 अंकों से फेल हो जाता है। 210 अगर अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। दूसरी तरफ क्या हुआ, उसको 55% अंक प्राप्त हुए। कितने अंक प्राप्त हुए, 55%, और वो उत्तीर्णांक से 240 अंक ज़्यादा लाता। अगर वो ना लाता तो वो भी पास, तब भी तो पास हो जाता। अगर मान लीजिए वो इतने एक्स्ट्रा ना लाता तब भी पास हो जाता। यहाँ अगर आप देखेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 30% का। और 30% का डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, आप देखेंगे 450 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% हो जाएगा बराबर आपके 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या पूछा गया है, उत्तीर्णांक प्रतिशत बताओ। तो 25% तो उसमें मिल ही रहे थे, उसके बाद एक्स्ट्रा कितने आ रहे थे उसके, 210 आ रहे थे। और 1% किसके बराबर है, 15 के बराबर है। तो 15 एकन 15, 15 चौको 60, यानी 14%, और उसके ज़्यादा हो गए तो 35 और 14 कितना हो जाएगा, 39%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, देखेंगे। लिखा हुआ है कि एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है, और जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज़्यादा आते हैं, पास प्रतिशत बताएं। तो वही करना हमें, पास की हमें ये बाउंड्री बनानी है जो हमने बना ली। उसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति को 36% अंक प्राप्त हुए, 36% लिख लिया। तो 32 अंकों से फेल हो जाता, 32 अंक और उससे मिल जाते तो पास हो जाता। दूसरी तरफ क्या हुआ, 48% अंक मिले व्यक्ति को, और अगर वो 64 अंक ज़्यादा लाता, अगर 64 अंक ज़्यादा ना लाता तब भी पास हो जाता।
तो दोनों ही कंडीशन होगी। अब यहाँ से हम देखेंगे डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे 12% के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस किसके बराबर 96 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1% किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा गया पास प्रतिशत बताओ, तो 36% तो उसे मिल ही रहे थे। उसके बाद एक्स्ट्रा कितने आ गए, 32 आ गए। 1% किसके बराबर, 8 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे परसेंटेज में तो 8 चौको 32, 36 और 4 40, यानी 40% हो जाएगा। 4% और एक्स्ट्रा नंबर आ गए उसके। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक छात्र को 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है, और जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज़्यादा लाता है। पास प्रतिशत बताओ। तो पास परसेंट के लिए पास की हम बाउंड्री बनाएंगे। पास होने के लिए क्या बना ली, हमने बाउंड्री बना ली। एक व्यक्ति को 40% अंक प्राप्त करके, कितने अंक प्राप्त करके, 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है। 50 अंक अगर और मिल जाते तो फेल नहीं होता। दूसरी तरफ क्या हुआ, 50% अंक प्राप्त हुए इसको, तो 50% अंक लाया। 50% अंक और 40 क्या हुआ ज़्यादा, अगर 40 ज़्यादा ना आते तब भी पास हो जाता। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे डिफरेंस 10% किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1% 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 40% तो उसी मिल ही रहे। उसके बाद नंबर कितने ज़्यादा आ रहे, 50 और आ रहे। 50 क्या आ रहे ज़्यादा, किसके बटे में 9 हो जाएगा। 9 पना 45, यानी 45 सही 5/9% उसका क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इसमें दोनों ही पूछ लिए गए हैं। क्या पूछा गया है, पहले पूछा गया है कि जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि वह 40% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से 10 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। कुल अंक बताओ और पास प्रतिशत बताओ। जब एक छात्र, ये पास लिखा है, ये पास लिखा है, 30% अंक प्राप्त करता है। जब ये 30% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता। 5 अंक अगर और मिल जाते तो पास हो जाता। दूसरा क्या है, जब वह 40% अंक प्राप्त करता है, 40% जब वो अंक प्राप्त करता है तो वो 10 अंक ज़्यादा लाता है। 10 अंक ज़्यादा लाता है, अगर कम अंक मिलते तब भी पास होता बंदा। तो यहाँ से आपने देखा कि डिफरेंस कितने का आएगा, 10% का आ जाएगा। 10% डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे सर 15 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1% किसके बराबर हो, 1.5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से 30% तो उसको अंक मिल ही रहे थे। उसके बाद एक्स्ट्रा कितने हो गए, 5, और यहाँ कितना है 1.5 है। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 15 तिया 45, ठीक है, 5 से काट सकते हो, 5 तिया 15, 5 दामन 50, यानी सी आएगा 3 तिरका 9, यानी 33 से 1/3% ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बट अभी इसमें एक और चीज़ पूछी गई थी कि कुल अंक बताओ। कुल अंक के लिए देखो यहाँ पे कितना है 1.5 आया, तो अगर 100% अंक पूछेगा तो 100 का गुणा करा देंगे। यहाँ पर भी करा देंगे हम, 100 का गुणा करा देंगे। जैसे ही 100 गुणा कराएंगे पॉइंट से 0 खत्म हो जाएगा। टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। ये आपका टोटल अंक हो गए। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है कि जब एक कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो वह 58 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन जब वह 41% अंक प्राप्त करता है तो वह 6 अंकों से के साथ असफल हो जाता है। प्राप्तांक प्रतिशत बताएं। यहाँ देखो असफल असफल की बात की गई है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें लिखना है पास। ये हमने लिख दिया पास। पास के लिए कितने अंक चाहिए, तो उसे 28% अंक, 28% अंक 58 अंकों से क्या हो गया, असफल हो गया। दूसरी तरफ क्या है 41%, और वो कितने अंकों से असफल हो गया, 6 अंकों से असफल हो गया। ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा ठीक है 13%, 13%, और यहाँ से अगर डिफरेंस निकालेंगे वैसे तो घट जाता है, तब ये जुड़ जाएगा। सॉरी 58 और 6 घट जाएगा, क्योंकि एक देखो जब घटाने की बात करते हैं निशान बदल जाते हैं। अब ये प्लस, ये माइनस का है, ये प्लस का है। जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा किसके बराबर, 52 के बराबर हो जाएगा। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे सर 13 चौको 52, 4 के बराबर हो जाएगा। 1% किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। हमसे पूछा क्या गया है, प्राप्तांक प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो 58 तो आपका था ही, उसके अच्छा ये प्लस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो प्लस कराएंगे तभी पास होंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 58 नंबर चाहिए। 1% 4 के बराबर, तो इसको काटेंगे। 13 चौको 52, 14 चौको 56, 14 ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको काटेंगे 4 से, 4 एकन 4, 4 चौको 16, और पॉइंट लगाएंगे 4 पंचे 20, यानी 42.5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट देखेंगे। अब इसका डेरिवेशन पूछा गया, कैसे निकालते हैं। देखो, एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है और a अंकों से विफल रहता है, जबकि एक अन्य विद्यार्थी जो y% अंक प्राप्त करता है और उसे न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक मिलते हैं। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है, ये आपको बताना है। अच्छा देखेंगे, ये हमने लिखा पास परसेंटेज। एक x% अंक प्राप्त करता है, कितने अंक प्राप्त करता है, x% अंक प्राप्त करता है, a अंकों से विफल हो जाता है, अगर a अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। दूसरे को क्या हुआ, y% अंक प्राप्त करता है, y% अंक प्राप्त करता है, ये y% अंक प्राप्त करता है तो b अंक अधिक लाता है, अगर ये इसको ना मिलते तो ये भी पास हो जाता। इसका डिफरेंस की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई परसेंट हो जाएगा, x प्लस वाई परसेंट हो जाएगा। ये इसकी बात करेंगे किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ से हम निकालेंगे 100% तो 100% हो जाएगा a प्लस बी बटे में हो जाएगा x प्लस वाई और इंटू क्या हो जाएगा 100, ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी बटे में x प्लस वाई होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखेंगे, ए बी से एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, सी ने डी से 32% अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए, ये आपको बताना है। ये हमने लिखा ए, ये हमने लिखा बी, ये हमने लिखा सी, हमने डी को नहीं लिखा। अब आपके मन में आएगा सर डी दिया गया, डी को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ना हमें क्वेश्चन में डी के बारे में कुछ दे रहे हैं और ना क्वेश्चन में डी के बारे में कुछ पूछा गया, कोई मतलब नहीं हमें, वो तो हमें थोड़ा अपसेंट करने के लिए दिया गया, कोई बात नहीं। यानी बी से 10% अंक, बी से अगर बी को 10 मिलते हैं तो ए को इससे एक ज़्यादा मिलेगा, 11 मिलेंगे। बी ने सी से 20% अंक, अगर इसको 5 मिलते हैं तो इसको एक ज़्यादा मिलेगा, 6 मिलेगा। बस ये आपका निकालना है रेशियो। तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा आपका 6। ठीक है, दूसरे काट भी सकते हो, 2 3 6 5, ये हो जाएगा आपका 3, तो 11 तिया हो जाएगा ये 33, ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप कह रहे हैं कि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए, यानी 272 मान किसका है, ए को सी से। अच्छा यहाँ से सी से कितने अंक प्राप्त हुए, आप कहेंगे सर यहाँ से प्राप्त हुए 18 अंक। कितने प्राप्त हुए, 18 अंक, तो 18 लिख दिया हमने, 18 ही तो है क्योंकि 33 है, 15 दो, हाँ ठीक है 18 ही है। उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए, यानी 30 की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ रखेंगे हम 30, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। जैसे काटेंगे 6 तियाँ 18, इसको काटेंगे 3 दामन 30। ठीक है, क्या हमने गलती कर दी, ए ने बी से 10% अंक, 10 से 11 हो गया। ठीक है, बी ने सी से 20% अंक, 20% अंक। ठीक है, बी ने सी से 5 6 हो गया। ठीक है, 6 6, ठीक है, 3 से काट दिया। ठीक है, ये भी सही है। इसको दोबारा से देखते हैं, कुछ गलती है क्या इसमें। हम्म 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 हम्म। इसमें हमने एक गलती करा दी, बहुत बड़ी गलती करा दी, सॉरी। क्या गलती करा दी अभी हम बता रहे हैं इसको, चलो इसको हम इरेज कर देते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखो कहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, देखो ये लिखा हमने ए, ये हमने लिखा ए, ये हमने लिखा बी, ये लिखा सी। ठीक है, ए ने बी से 10%, अगर इसको 10 मिल रहे हैं तो इसको एक ज़्यादा मिल रहा है, 11 मिल रहा। बी ने सी से 20% अंक, बी से 20% अंक, बी ने सी से 5 और ये 6। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रेशियो निकल के आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बगल में बढ़ते यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये हमने गलती करा दी थी, यहाँ पर हमने 6 लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट, कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक। 3 हो जाएगा, काटेंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, अब तो हमें वैल्यू दे रहे हैं 272, 272 मान किसका है, यहाँ से कितना अधिक, आप कहेंगे सर 8 अधिक, हमसे पूछ किसका रहे 30 का, तो 8 तियाँ 24, 8 चौको 32, 34 दूनी हो जाएगा। ठीक है, 8 तियाँ 24 और 8 चौको 32। ठीक है, तो 0 3 चौको 12, इकाई अंक 2 आएगा जीरो के बाद, सिर्फ कौन सा ऑप्शन है, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये लिखा हुआ है
कि 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों विषयों को सम्मिलित प्रतिशत पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशतता क्या है। सम्मिलित प्रतिशतता क्या है? देखो ये ए है, ये बी है। अगर हम यहाँ से अगर इसका निकालेंगे तो इसको दो जीरो काट देंगे, इसको ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा? 9 और 7 का आ जाएगा। फिर क्या, इसको 72% अंक प्राप्त हुए और इसको 80% अंक प्राप्त हुए। जो कम होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। मतलब कि आंसर हो नहीं जाएगा, ये क्या है, वेटेड एवरेज है कि ये हो सकता है, तो 72% क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज। अब यहाँ से ये कितना है, 72 से कितना 8 ज़्यादा, कितने पर ज़्यादा, आप कहेंगे 7 पर, तो 8 सत्ते क्या हो जाएगा 56, बटेगा सभी में, बटेगा सभी में, किस में बटेगा 16 में। तो बस इसको कराएंगे, 16 16 48 72 और 3 75, 75 कौन सा ऑप्शन है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको पूरा सॉल्व कराएंगे। देखो 16 3 48, 48 इन 72 3 75, 75 सिर्फ यही ऑप्शन में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व कराएंगे, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा आपका 4। अब इसको काटेंगे तो 4 3 12, 12। ठीक है, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा हमें अच्छे से समझना है। लिखा हुआ है कि निधि ने बीए की परीक्षा दी, विषय था कला, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और इतिहास के पूर्ण अंक क्रमशः इस प्रकार हैं 75, 90, 120 और 135। यदि उसे 56%, 73% और 102, यहाँ परसेंट नहीं दिया गया है, अंक और 78% अंक प्राप्त हुए, उसके कुल प्राप्तांक प्रतिशत कितने हैं ये बताना है। सबसे पहले विषय लिखेंगे कौन सा है, एक तो कला है, एक है आपका सामाजिक विज्ञान, एक है आपका गृह विज्ञान और एक है आपका इतिहास। ठीक है, ये आपका विषय। अब इसको अगर हम रेशियो बदलेंगे 15 पना, 15 से काटेंगे 15 पना 75, 15 चिक्का 90, 15 अट्ठे 120, 15 निम्मा 135, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद इसका कितना है, 56% है। इसका कितना है, देखो 102 अंक प्राप्त किए इसने, 102 अंक प्राप्त किए, यहाँ लिखे रहे हैं हम इसको, 102 अंक प्राप्त किए, किस में से प्राप्त किए, 120 में से। परसेंटेज अगर आप इसका निकालेंगे तो निकल के आएगा आपका 85, इसका तो दे रहे हैं शायद, हाँ इसका 73 दे रहे हैं। ठीक है, इसका अगर आप निकालेंगे 102 बटे 120 कराएंगे तो निकल के आएगा आपका 85%। ये 85% हो गया, यहाँ पर भी परसेंट है। और बात का दे ही रहे हैं आपको, इतिहास का कितना है 78%, ये दे रहे हैं आपको। उसके बाद क्या हुआ, हमें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज 56% तो आपका है, 56%, 56 से कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है, कितने पर, 6 पर 17 चिक्का 102 हो जाएगा, प्लस 56 से 85 कितना ज़्यादा है, 29 ज़्यादा है, कितने पर ज़्यादा है, 8 पर ज़्यादा है, इसको कराएंगे तो ये आएगा आपका 232 आएगा, 232 हमने लिख दिया। प्लस इसकी बात कराएंगे 22 ज़्यादा है, 56 से कितना ज़्यादा, 22 ज़्यादा है, कितने पर ज़्यादा है, 9 पर ज़्यादा है, तो 198 हो जाएगा, 198 हो जाएगा। इन सबको अगर जोड़ेंगे, 56% तो आपका दे ही रहे हैं वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग, कि हमने यही मान लिया कि ये एवरेज है। 102, 232, 198, इन सबको जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा 532। ठीक है, 56% तो आपका है ये निकल के आएगा 532। और 532 को किस में काट बांटना है, 28 में बांटना है, किसमें बांटना है, 28 में बांटना है। 532 किसमें बांटना है, 28 में। और अगर हम इसको बांटेंगे तो आपका एवरेज निकल के आएगा 75%। इसको अगर हम काटेंगे, इसको सॉल्व कराएंगे तो ये निकल के आएगा आपका 73। और 73 आपका अगर हम 56 में जोड़ देंगे, 73 नहीं आएगा, कितना आएगा आपका 19 आएगा, सॉरी, जब इसको सॉल्व कराएंगे तो 19 आ जाएगा, और 19 अगर इसमें जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 75, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मेथड ये आपको करना है, उसके बाद बाकी थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो आपको कर लेनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, यदि 75% लड़के और 81% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करिए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो बॉयज़ दे रहे हैं और गर्ल्स दे रहे हैं, बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो कितना है, 7 और 5 का है। 65% लड़के और 81% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। और पूछा गया जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है, 65% धारक हैं तो 35% छात्रवृत्ति धारक नहीं है। 81% को मिलती है तो 19% को नहीं मिलती है। तो 19 से ये कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे सर ये 16 ज़्यादा है। 19% तो आपका है ही वेटेड एवरेज, 19 से कितना ज़्यादा, 16 ज़्यादा, कितने पर ज़्यादा, 7 पर 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 112 बटे में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 96 हो जाएगा। ठीक है, 12 अट्ठे 96।
12 अट्ठे 96 हो जाएगा, 12 निम्मा 108 हो जाएगा। तो 19% तो है ही आपका, प्लस कितना हो जाएगा 9, 12 निम्मा 108, 4 बटे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 एकन 4, 4 तियां 12। तो 19 और 9 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 और सही 1/3%, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ये थोड़े मतलब ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा ये बताना। देखो 3/5 से गुणा करना था, किससे गुणा करा दिया 7/4 से गुणा करा दिया। तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो क्या करा देंगे 20 करा देंगे, 5 चौको 20, 4 दिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 7 चौको क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसकी बात कराएंगे तो कितना है 16 ज़्यादा है। ठीक है, किस पर ज़्यादा है 12 पर ज़्यादा है। ठीक है, 12 पर ज़्यादा है, इंटू क्या हो जाएगा, ठीक किया हमने, 5 चौको 20, 4 तियां 12। ठीक है, 4 ओ सॉरी फॉर दैट, यही मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ये इस यहाँ पे हो जाएगा 4 पंचे 20, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 हो जाएगा। इसकी बात कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका, ओके इसको सॉल्व कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 बटे में, ओ सॉरी 13 नहीं 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 बटे में कितना हो जाएगा 12 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर आप इसका इसमें गुणा करो तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब इसको इजी कैसे करते हैं, हमने आपको बताया था 23/12 है, तो 12 दूनी क्या हो जाएगा 24, माइनस क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमने बताया था बड़ी बड़ी भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। तो 2 कितना हो जाएगा अपने आप में 200% हो जाएगा, माइनस 1/12 कितना होता है 8, सही 1/3% होता है। 200 में से 8 नहीं घटाएंगे, एक ज़्यादा घटाएंगे, कितना घटाएंगे 9 घटाएंगे तो 191 हो जाएगा। और 2 में से एक 3 में से 1 घटाएंगे 2/3, ये आपका परसेंटेज हो गया। नहीं तो आप ऐसे सॉल्व कराओगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे, एक एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, उसके उत्तर में गलती प्रतिशत बताएं। 5/3 से गुणा करना था, 3/5 से कर दिया, 15 इंटू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3×5 = 15, 5 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5×3 = 15, 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, कितने कमी आई 16 की, किस पर आई 25 पर, परसेंटेज के बाद इंटू क्या करा देंगे 100 करा देंगे, 25 चौको 100, 16 चौको 64, 64% क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है कि एक छात्र की संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, उत्तर में गलती प्रतिशत बताता है। 4/3 से गुणा करना था, किससे करा दिया 3/4 से करा दिया, इंटू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 12, यानी इनके हर का एलसीएम लेके गुणा करा दे, 3 चौको 12, 4 चौको 16, 4 तियां 12, 3 तिरका 9, यानी 9 हो जाएगा। कमी आई किसकी 7 की, किस पर आई 16 पर, इंटू क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 700 बटे में क्या हो जाएगा 16। ठीक है, इसको सॉल्व कराएंगे, जब हम इसको सॉल्व कराएंगे तो आपका आ जाएगा 43 कंप्लीट 3/4%। ठीक है, ये आपका आ जाएगा जब इसको सॉल्व कराएंगे। नहीं तो आप करा लेना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। कैसे देखो, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, इसको काटेंगे तो ऊपर हो जाएगा 175। ठीक है, 175 बाई क्या हो जाएगा थोड़ा 175/4 हो जाएगा। ठीक है, उसको सॉल्व कराएंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन होती है, थोड़ा आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं होती है, कैलकुलेशन तो खुद ही करनी पड़ती है। इसकी बात करते हैं इस क्वेश्चन की। लिखा है कि एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, कुछ बिल्ली हैं और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है जबकि प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। 45 जानवरों के द्वारा कुल 345 नहीं, यहाँ पर होगा, यहाँ पे होगा 355, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लिया राकेश यादव क्लास नोट से। 355 बिस्किट खाए गए, कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो 45 जानवर हैं, 45 जानवर हैं। ठीक है, उसमें से कुछ क्या है डॉग है, कुछ क्या है डॉग है और कुछ क्या है आपकी कैट है, कुछ क्या है कैट है। ठीक है, बिल्ली 7 बिस्किट खाती है, कुत्ता 7 बिस्किट खाता है प्लस 2 एक्स्ट्रा खाता है, यानी 9 खाता है। ठीक है, थोड़ा इसको हम सही से लिख दे रहे हैं, यानी 7 तो खाता ही खाता, 2 एक्स्ट्रा और खाता है, ये भी 7 खाता, ये भी 7 खाता, तो 45 के हिसाब से कितने खाते हैं
7 पन्ना 35, 7 चौको 28, 3 31, 315 खाते हैं। खाए कितने? 355 खा लिए, यानी कुछ एक्स्ट्रा और खा लिए। कितने एक्स्ट्रा खाए? 40, और 40 एक्स्ट्रा किसने खाए होंगे? जो एक्स्ट्रा हैं। कौन एक्स्ट्रा है? कुत्ते एक्स्ट्रा हैं। 2 से काटेंगे यानी 20, यानी कुत्ते कितने हो गए? 20। हमसे पूछेंगे बिल्लियाँ, बिल्लियाँ कितनी हो जाएंगी? 25, क्योंकि टोटल 45 जानवर है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट को। ये देखेंगे, एक चिड़ियाघर में कुछ चूहे और कुछ कबूतर हैं। सिर गिने जाएं 280 और पैर गिने जाएं तो 820 हैं। कबूतरों की संख्या ज्ञात करें। ओके, चलो टोटल जानवर कितने हैं? 280। 280 में भी कुछ क्या है? चूहे हैं, कुछ क्या है? चूहे हैं, और कुछ क्या है? आपके कबूतर हैं, कुछ क्या है? आपके कबूतर। इसके तो 4 पैर होते हैं, यानी 2 + 2 यानी 2 एक्स्ट्रा होते हैं। कबूतर के 2 पैर होते हैं। अच्छा, 2-2 पैर के हिसाब से अगर जानवर देखे जाते तो 560 होने चाहिए, बट हैं कितने? 820, यानी कुछ जानवर क्या है? एक्स्ट्रा हैं। 0 और 6, 260 जानवर एक्स्ट्रा हैं। कौन से एक्स्ट्रा हैं? आप कहेंगे चूहे, क्योंकि चूहे के पैर ज़्यादा हैं। तो उससे काटेंगे 130, यानी चूहे कितने हो गए? 130। बट हमसे चूहे नहीं पूछेंगे, हमसे कबूतर पूछेंगे। कितना हो जाएगा? 150। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़े। एक साल बाद ये 6500 हो जाते हैं। ये गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। क्या गलत है देखेंगे, आई विल चेक इट। ठीक है, यहाँ पे 6000 होगा, 66,000 होगा। एक शहर की जो जनसंख्या है वो यहाँ पे होगा 6000, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 6000 होगा। ओके, यानी ध्यान रखना, यहाँ पे 6000 होगा। अगर पुरुष की जनसंख्या 5% की दर से बढ़े और महिलाओं की 9% की दर से बढ़े, महिलाओं की जनसंख्या 9% की दर से बढ़े तो एक साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। देखो मेल जो हो गए, यहाँ लिखेंगे मेल, यहाँ लिखेंगे हम फीमेल। मेल बढ़ रहे हैं 5% की दर से, फीमेल बढ़ रही हैं आपकी 9% से दर से। ठीक है, टोटल कितने बढ़ गए? 500 बढ़ गए। किस पर बढ़ गए? आप कहेंगे सर 600 पर, सॉरी 6000 पर। कितना परसेंट? इंटू 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इस जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो यहाँ बढ़ जाएगा 50 बाई क्या हो जाएगा? 6। ये 6 के कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पर भी इंटू क्या करा देंगे? 6 करा देंगे। तो ये हो जाएगा 6 निम्मा 54, यानी इसका डिफरेंस लेंगे तो 4 आ जाएगा। 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4 एकन 4, 4 पंचे 20, यानी 1 और 5 का क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। टोटल कितने थे? 6000 थे। 6000, यहाँ पे रेशियो कितना है? 6 का। 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 5000। ये आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। फीमेल कितनी हो जाएंगी? 5000, मेल कितने हो जाएंगे? 1000। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन सेम है इसी प्रकार का, ये भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है इसमें कि एक गांव की जनसंख्या 9600 है। पुरुष 8% की दर से तब महिलाएं 5% की दर से बढ़े, तो एक साल बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है। पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। देखो ये मेल है, ये फीमेल है। मेल 8% की दर से बढ़ रहे हैं, फीमेल जो है वो 5% की दर से बढ़ रहे हैं। अब जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 96 से बढ़कर कितनी हो गई? यानी 9600 से बढ़कर बढ़कर हो गई आपकी 10,272 हो गई। यानी कितनी बढ़ गई ये आपको देखना है। 2 7 672 बढ़ गई। किस पर बढ़ गई? आप कहेंगे कि 9600 पर बढ़ गई। कितना परसेंट? इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। 12 अट्ठे 96, 12 पंचे 60, 5 72, 7 8 सत्ते 56, यानी यहाँ कितना आ जाएगा? 7% आ जाएगा। डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 2 और 1 का क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा। 9600 मान है, किसका मान है? 3 का। पुरुषों की संख्या पूछी है तो ये हमें निकालना है। इसको काटेंगे 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 32 दूनी 6400। 6400 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके।